चलिए देखिए, देखिएगा संस्कृत का उपसर्ग क्या होता है समझिएगा। इस कुछ बच्चा का कहना था सर इसमें डिफिकल्ट होता है, इसमें एक भी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तुमको पहचानने में यार। हम तो बता देते हैं कि जब हम हिंदी का उपसर्ग बताए थे, अगर वो आप सही से समझे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मात्र 5 मिनट में आपको 100% दिमाग में नहीं हटा दिए तो कह दिए। समझ लेना, पहले उपसर्ग कहते किसे हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन करता है वो कहलाता है उपसर्ग। किसके? ये आगे जुड़ता है, याद रखिएगा, आगे, ठीक है। और ये आगे जुड़ता है, इसकी संस्कृत में कुल संख्या मात्र 22 ही है। और वो कौन है? ये हिंदी वाला ही, जो हिंदी में जो ऐड किया गया वही संस्कृत वाला 22 है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि, उप। अब सुनिए, इसमें एक चीज है, एक चीज क्या छोटे कि हमने जो यहाँ लिखा आ और एक लिखा आंग, तो ये दोनों एक ही शब्द है, ये दोनों भी एक ही शब्द है। बच्चा कंफ्यूजन इसी में होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे हमने लिखा एक शब्द लिखा बाबू आदाय, तो हमको चुनना होता है, इसमें उपसर्ग है आ, लेकिन संस्कृत में जब आप लिखिएगा ना बाबू तो आ को लिखने पड़ता है आंग। इसीलिए आपको आपके ये जो ऑप्शन रहेगा ना उसमें आंग रहेगा और आप आंग मार सकते हैं। आंग मारिएगा, आ नहीं मारिएगा। आ हिंदी का उपसर्ग हो जाता है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हम समझने के लिए तुमको लिख दिए थे, आज को हम आंग कहते हैं। अब अगर कोई भी शब्द है, जैसे हमको पहचानना है कि बताओ प्रकाशम, प्रकाशम में कौन है? प्र है। अब कोई पूछ दे पराजय, पराजय में क्या है? परा है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ दे बताओ, हम पूछ रहे हैं आपसे दुशासन, दुशासन में कौन सा है? दुशासन में बाबू आपको मिल जाएगा दुस, ये देखिए दुस यहाँ मिल जाएगा। ये जो स है आधा स है, कोई भी शब्द मिल जाएगा आपको। अगर कोई आपसे कहे कि अभिषेक, अभिषेक में कौन सा है? तो अभिषेक में अभी है। किसी प्रकार का कोई, हमने कहा एक और बात, हमने पूछ दिया बताओ अध्यक्ष में कौन सा प्रत्यय है? आप सोच समझ के विच्छेद करके बताना है, ऐसे बताइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। विच्छेद ऐसा करना है कि सही हो। तो आपको अगर देखने में लगेगा इसमें मात्र आपके दिमाग में 2 खटक रहा होगा, इसमें तो अध है नहीं, इसमें मात्र एक ही है अधि, तो ये अधि होगा क्योंकि अध्यक्ष होता है अधि जोड़ अक्ष, ये होगा अध्यक्ष। अब इसी तरह से हम पूछ रहे हैं बताओ अगर कोई पूछ दिया पर्यावरण, तो याद रखना जितने भी रेप वाले होते हैं शब्द, ये पर्यावरण, ये संस्कृत वाले ही शब्द होते हैं। और ऐसे पर्यावरण लिख दे, चाहे फिर पर्यवेक्षण लिख दे, या फिर हम पर्यवेक्षक को छोड़ के हम लिख देते हैं पर्यायवाची। ये जितने भी शब्द हैं ये संस्कृत वाले हैं, और ये जितने भी शब्द हैं ये तीनों शब्द में एक उपसर्ग है जिसका नाम है परि। आपको मिला गया होगा कहीं, देखो परि। बस यही आसान है, इसमें कुछ पहचानना दिक्कत नहीं तुमको लगेगा। 100% लिखित के साथ दे रहे हैं। अगर तुमको कोई दिक्कत होगा बोलना, हाँ कभी कभी दिक्कत होता है। जैसे हम पूछ दिए बाबू संसार, अब तुमको पता नहीं चल रहा है कि सर इसमें कौन है, तो तुम इसका सीधे विग्रह कर दो। और बताए भी होंगे विग्रह करना, अगर नहीं पढ़े हैं संधि, अगर विच्छेद करना तो आप संधि का टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको 100% आ जाएगा। नहीं आएगा वही एक उपाय है। तो संसार को विच्छेद कीजिएगा ना बाबू, तो ये व्यंजन संधि है, सम जोड़ सार, और सम आ गया तो यहाँ पे सम कहीं लिखल होगा, देख लीजिएगा, ये है सम, मिल गया। हम दूसरा इसी पर ले लेते हैं संतोष को। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर संतोष में एक है ये नहीं है इसमें। अब ये भी मत सोचना उपसर्ग सब शब्द का नहीं होता है, कुछ कुछ शब्द का ही होता है। अब सबका होगा तो 22 वही है, 22 को शब्द है पूरा देश में, बहुत सारा है, लेकिन कुछ कुछ का होता है। संतोष का भी करोगे तो सम जोड़ क्या मिलेगा? तोष, तो सम जोड़ तोष मिला तो यहाँ पे सम हो गया। अगर हम लिख दिए अहंकार का, बताइए अहंकार, अहंकार का क्या होगा बताओ? अहंकार का क्या होगा? तो भैया अब इसमें सब दिमाग लगाने लगा, लेकिन हम तुमको बताते हैं ये अहंकार जो शब्द है ना ये संस्कृत का शब्द है ही नहीं, तो संस्कृत का अक्षर मिलेगा कहां से? समझ में आया बात? ढेर बच्चे यही सोचने लगता है कि सर अहंकार होगा कौन? तो अहंकार संस्कृत रहेगा तब ना। जैसे हम लिख रहे हैं, एक उदाहरण लिख रहे हैं, हमने लिखा अलंकरण, अलंकरण मतलब होता है सजाना, तो हमको ये पता चला अलंकरण है, तो ये अलंकरण है, हमारा संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत का शब्द रहेगा तभी होगा, ठीक है। ये फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में जब भी देगा ना, तो ऐसा शब्द नहीं देगा जिसका है ये नहीं है, आपको शब्द देगा ऐसा जो आपको चुनना है, ऐसा देगा, उसमें रहेगा, फिक्स रहेगा। अब आपके मन में होगा सर आप कह दिए अहंकार में नहीं है, अब हम दूसरा लिख रहे हैं, मान के चलो हम लिख दिए हमने लिख दिया अभिराम, अभिराम में तो होता है, अभिराम तो है सर। हमने लिख दिया क्या लिख दिया छोटा, हाँ अविकराल, ठीक है, अविकराल लिख दिए।
तो देखो इसमें तुमको लग रहा है कि यह है, लेकिन नहीं, ये अविकराल हिंदी का शब्द है, और हिंदी के शब्द में संस्कृत का उपसर्ग कहां से आएगा? संस्कृत का शब्द रहेगा तभी हिंदी का उपसर्ग आएगा, ठीक है। बाकी फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% बता रहा है। किसी तरह का कोई संस्कृत का टॉपिक आप उठा के देख लीजिएगा। अगर तुमको दिक्कत बुझाएगा कि सर आप बताएं ये बतवा गलत निकल गया, तो कमेंट में हमको बोल देना, 2-4 को गाली दे देना, हम सह लेंगे, लेकिन हम तुमको बता देंगे 100%, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे।